गरुड़ पुराण अध्याय 27। पिंडदान और तर्पण की महिमा। आत्मा को शांति दिलाने का विज्ञान। जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो शरीर से नाता टूटता है, पर क्या आत्मा से भी रिश्ता टूट जाता है? नहीं, आत्मा तब तक मुक्त नहीं होती जब तक उसका पिंडदान और तर्पण न किया जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म रूप में अपने परिजनों के आसपास भटकती है। वह चाहती है कोई उसे याद करे, कोई उसे गति दे, और यही कार्य करता है पिंडदान। पिंड का अर्थ है अन्न का वह अंश जो शरीर रूप में आत्मा को प्रदान किया जाता है। यह एक प्रतीकात्मक शरीर है जिसके माध्यम से आत्मा को नया आवास, नई दिशा मिलती है। पिंडदान आत्मा को धरती से ऊपर उठाने का साधन है। गरुड़ पुराण। जब हम पिंडदान करते हैं तो हम केवल मृत आत्मा को अन्न नहीं दे रहे, बल्कि उसे ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग दे रहे हैं। अगर पिंडदान न किया जाए तो आत्मा अस्थिर रहती है, भूख, प्यास, चिंता और मोह में फंसी रहती है। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को 3 प्रकार की इच्छाएं बांधती है। शारीरिक सुख की स्मृति, अपूर्ण कार्यों की पीड़ा, परिवार के मोह का भार। जब तक इनसे मुक्ति ना हो आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए पिंडदान आत्मा की मानसिक भूख का समाधान। श्राद्ध पक्ष, अमावस्या, मृत्यु की तिथि और तीर्थ स्थलों पर किया गया पिंडदान, इन अवसरों पर पिंडदान अत्यधिक फलदायक होता है। विधि: काले तिल, चावल, जल, कुशा और गाय का दूध दक्षिणाभिमुख बैठकर मंत्रोच्चार के साथ 3 पिंड बनाकर पिता, पितामह, प्रपितामह के लिए जल तर्पण के साथ समर्पण। जिसने पिंडदान विधि पूर्वक किया उसने अपने पितरों के 21 कुलों को तार दिया। पिंडदान के समय आत्मा उपस्थित रहती है। वह सुनती है, देखती है और अनुभव करती है। यदि विधि पूर्वक किया गया हो उसे शांति मिलती है। यदि उपेक्षा से किया गया हो आत्मा और अधिक बेचैन हो जाती है। आत्मा के लिए यह अन्न नहीं, आश्वासन है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हें मुक्ति देंगे। तर्पण: संतोष देना, तृप्त करना। जब जल, तिल और मंत्रों के माध्यम से पितरों को तर्पण किया जाता है तो उन्हें सूक्ष्म ऊर्जा मिलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है जो व्यक्ति तर्पण नहीं करता उसके कुल की आत्माएं भटकती रहती हैं और रुष्ट होकर दोष देती है। तर्पण के लाभ: पूर्वज प्रसन्न होते हैं, घर में शांति, समृद्धि आती है, आत्मा को गति मिलती है। किन आत्माओं को पिंडदान की आवश्यकता नहीं होती? जिन्हें जीवन में ही मोक्ष प्राप्त हो गया, जिन्होंने अंतिम समय में हरि नाम लिया, जो योगी, तपस्वी या महान संत रहे। लेकिन आम आत्माएं जिन्होंने सामान्य जीवन जिया, जिनमें मोह था, उन्हें पिंडदान अनिवार्य है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है ब्रह्म हत्या करने वाले माता पिता का, अपमान करने वाले गुरुद्रोही, जो मृत्यु से पहले पाप कर्म करते रहे और प्रायश्चित नहीं किया, ऐसी आत्माओं को पिंडदान देने से दोष लौटकर परिवार पर आता है। गरुड़ पुराण विशेष रूप से गया, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, पुष्कर जैसे तीर्थों का उल्लेख करता है। गया में किया गया पिंडदान आत्मा को तुरंत गति देता है। काशी में किया गया श्राद्ध मोक्षदायक होता है। वहां आत्मा पृथ्वी पर नहीं, तीर्थ की ऊर्जा में स्नान करती है। अगर कोई पुत्र या परिजन पिंडदान नहीं करता तो आत्मा सूक्ष्म रूप में वर्षों तक भटकती है। यह आत्मा स्वप्न में आती है, घर में अशांति लाती है, बार बार याद दिलाने की कोशिश करती है, और जब तक तर्पण न किया जाए वह न आगे बढ़ पाती है न पीछे लौट पाती है।